मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते इस खबर की ओर। जिले की सांस्कृतिक विरासत को संजोने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल सामने आई है। कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के दूरस्थ ग्राम केशगंवा में साल 1755 से 56 की एक दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपि मिली है, जिसने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। खास बात यह रही कि कलेक्टर चंदन त्रिपाठी खुद गांव पहुंची और मौके पर इस अनमोल धरोहर का अवलोकन कर उसे ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण ऐप पर डिजिटल रूप से संरक्षित कराया। भोजपत्र और कपड़े पर लिखी ये सदियों पुरानी पांडुलिपि पंडित रघुवर प्रसाद शर्मा और प्रकाश शर्मा के परिवार द्वारा पीढ़ियों से सुरक्षित रखी गई है। परिवार के अनुसार ये केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि उनकी आस्था और विरासत का प्रतीक है, जिसकी सालों से पूजा भी की जाती रही है। इस पांडुलिपि में प्राचीन सनातन मंत्र, ऐतिहासिक अभिलेख, नक्शे, प्रशासनिक दस्तावेज, निमंत्रण पत्र और पारंपरिक उत्सवों का उल्लेख मिलता है, जो उस समय की सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था की झलक प्रस्तुत करते हैं। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने इस अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए परिवार की सराहना करते हुए कहा कि ये केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे जिले की सांस्कृतिक और बौद्धिक संपदा है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके पास 70 वर्ष या उससे अधिक पुरानी पांडुलिपियां हैं तो वो प्रशासन को इसकी जानकारी दें। इस सर्वेक्षण कार्य में वाल्मीकि दुबे की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो लंबे समय से जिले की प्राचीन धरोहरों के दस्तावेजीकरण में सक्रिय हैं। ज्ञान भारतम मिशन अंतर्गत अभी जिले में हम लोग पांडुलिपियों का जियो टैग कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने लोगों से अपील की है कि जो भी ऐसी पांडुलिपि जो हस्तलिखित है, कपड़े पर है या चमड़े पर है या ताम्र पत्र पे है या फिर भोजपत्र पर है या कोई पत्र है, इस तरह की कोई भी चीज जो 70 वर्षीय पुरानी हो और हस्तलिखित हो, वो आप हमें बता सकते हैं। ऐसे समस्त कस्टोडियन का हम सम्मान भी करेंगे और ये जो पांडुलिपि है आप ही के पास सुरक्षित रहेगी, इसे हम नहीं लेंगे। इसका सिर्फ और सिर्फ जियो टैग करके हम अपलोड करेंगे भारत सरकार के पोर्टल पर। कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पांडुलिपि आपके पास रखी हुई है वो अव्यवस्थित बिखरी हुई जिले में है, मतलब अन्य लोगों के पास। अगर हम एक जगह पर कहीं पर इसको संरक्षित करेंगे, कहीं पर फोटो इसका खींच कर रखेंगे, तो हमेशा के लिए एक खजाना हमारे पास रहेगा, जिसको कि हम कह सकते हैं कि इस पोर्टल पर एक्सेस करने पर कोरिया डिस्ट्रिक्ट की समस्त पांडुलिपियों को देखा जा सकता है। अब तक जिले में 2 ऐसे कस्टोडियन कल तक हमें मिले थे जिनके पास 47 पांडुलिपि पाई गई थी। आज केशगंवा में 3 लोगों के पास हम लोगों ने विजिट किया और अच्छी मात्रा में हमको ताम्रपत्र मिले हैं और भोजपत्र पे लिखे हुए बहुत ही पुराने 1775 के हस्तलिखित डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिसकी जियो टैगिंग की कार्यवाही अभी चल रही है। और इसके अलावा 1935 के बहुत सारे हमको मेडल्स वगैरह मिले हैं, सिल्वर मेडल्स, जिसमें कि राजघराने से बेस्ट शिकारी होने का पुरस्कार किसी को दिया गया है। ऐसी बहुत सारे चीज़ें मिली हैं जो महत्वपूर्ण ही नहीं, हमारे बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले जनरेशन को हमारी हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलेगा, तो शायद ये सबसे अच्छा सोर्स रहेगा। तो आश्वस्त होकर आप ज़रूर शेयर करें ताकि हम आपके घर तक पहुंच सके और जियो टैग कर सकें। थैंक यू। कोरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। प्रशासन की ये पहल न केवल कोरिया जिले की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में अहम कदम है, बल्कि ये संदेश भी देती है कि अतीत की धरोहरों को सहेजना भविष्य को समृद्ध बनाने के लिए बेहद जरूरी है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।